हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी बज रहा है शाम का 4 बज रहा है और ना हमारे परिवार में एक्चुअली शादी है। दो शादियाँ निकल आई हैं। तो पहली शादी तो 5 फरवरी की है और दूसरी शादी मिड फेब में है। और मतलब तो ये 5 वाली जो शादी है तो उसकी तैयारी में पूरा परिवार ही लग जाता है। जब हमारे परिवार में किसी एक जगह शादी होती है तो उसमें मम्मी गई हुई हैं उस वाले घर में शादी की, मतलब जहाँ पर शादी है वहाँ गई हुई हैं शादी की तैयारियां करवाने के लिए। तो ऐसे मतलब हर घर से जाते हैं लोग। तो ये चीज़ हमारे मायके में भी होती है, यहाँ पे भी होती है। तो सही होता है यार, जिस घर में शादी होती है ना तो उसको टेंशन नहीं होती है, एटलीस्ट सारी लोग आ जाते हैं और हेल्प कराने के लिए। एनीवे तो मम्मी वहाँ गई हुई हैं। तो नन्नू को नहीं था कि वो जाएगी, और मतलब उसको भी पता था कि उसको नहीं जाना है, बट जैसे ही दादी को जाती हुई देखी तो रह नहीं पाई, बोली मुझे भी जाना है। अब वो घर में ही लोअर टी शर्ट ऐसी पहनी हुई थी और स्वेटर पहनी हुई थी, कुछ भी लेगिंग पहनी हुई थी। तो मानी तो है नहीं, चली गई है वो। दादी ने उसको मैरिज हाउस में उतार दिया है, क्योंकि दादी को भी होता कहीं मैं लेकर जाऊँ तो मेरी नन्नू अच्छी दिखे। तो नन्नू को मैरिज हाउस में उतार दिया, दादी चली गई हैं। तो सिद्धि को मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। सिद्धि ने तो बाप रे, मतलब सोने का ही नाम नहीं ले रही है जब से वो हुआ है। मतलब जब से उसकी मालिश हुई है, आधे घंटे की नैप ली है इसने। इनफैक्ट मम्मी भी इसको सुलाकर परेशान थी पर सो नहीं पा रही थी। और अब मैं बस इसको सुला दिया है, मतलब अब तो सुला दिया, अब बस मैं उसको लेटाने वाली हूँ। फीड करा दिया है मैंने और थैंक गॉड ये सो जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, फीड करा के इसको नीचे लेटाओ तो जाग जाते हैं, फिर थोड़ा सा मतलब आराम से लिटाना पड़ता तब जाके सोते हैं। एनीवे तो आज के व्लॉग को शुरू करते हैं और सिद्धि को सुलाने की कोशिश करते हैं। क्या हो गया, सोना नहीं है? यू डोंट वांट टू स्लीप? को मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ बट ये तो सोने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे तो फीड करते करते सो जाती हैं, बट आज फीड करते करते भी नहीं सोना, रोना है। कुछ भी तकलीफ नहीं है, पिट्टू भरा हुआ है बस। चलो मैं गोदी में लेती हूँ। अच्छा सो गाइज, मुझे फाइनली ना सिद्धि को फीड कराना पड़ा और तभी वो रोना उसका बंद हुआ। और आज सौरभ का नया लैपटॉप आया हुआ है फाइनली। किसके साथ आई बेटी? ये देखिए हमारा नया लैपटॉप हमने नन्नू के लिए लिया है। हाँ, नन्नू के लिए। नन्नू जब बड़ी हो नन्नू अपने तरीके से इसको यूज करेगी। नन्नू की जब शादी होने वाली, अरे नहीं है बेटा, तेरे लिए नहीं है, पापा के लिए है। तब पापा उसको गिफ्ट करेंगे। कोई आया है? तो बस नन्नू मैरिज हाउस से आई है, बता रही थी उसने क्या क्या किया है और उसको भूख भी लग रही है। तो बोली मम्मा मुझे ना भूख लग रही है, कुछ खाना है। तो वो खुद ही चली गई किचन में और उसको किचन में वो एप्पल दिखा तो वो एप्पल लेकर के आ गई। बोली मुझे एप्पल दे दो आप। और क्योंकि मैं सिद्धि को गोदी में ली हुई थी तो उसको पता था मम्मा तो उठ के जाएगी नहीं। तो मतलब जा नहीं पाएगी एक्चुअली। फाइनली अब सिद्धि सोई है और उसने 15 मिनट की बस इसने नैप ली और ज़्यादा की नहीं ली है। मुझे पानी पीने का मन कर रहा था, मैं जल्दी से अपने लिए गर्म पानी पी कर क्या रही हो आप? नन्नू खा रही है लड्डू। नन्नू की स्वेटर मैंने ना अजियो से मंगाई थी, डिज्नी की है। मुझे बहुत पसंद है ये स्वेटर। नन्नू को तो बस मीठा खाने को बोल दो, है ना। वैसे नन्नू सब खाती है, खट्टा भी अच्छा लगता है, मीठा भी अच्छा लगता है, नमकीन भी अच्छा लगता है, कड़वा भी अच्छा लगता है ना। तो सिद्धि थोड़ा देर बाद उठ गई थी, फिर वो वापस से सो गई थी। तो उसको मैंने क्रिब में लिटा दिया था और मुझे टाइम मिला तो मैंने बोला चलो जल्दी से बेडशीट सही कर लेते हैं। और नन्नू फ़ोन देख रही थी, हालांकि वो वीडियो देखती नहीं है, आपको पता है। तो उसने मुझसे प्रॉमिस किया था मामा मैं बस एक वीडियो देखूंगी, तो एक वीडियो देख करके उसने फ़ोन दे दिया था। और फिर उसके बाद जल्दी से बेडशीट वगैरह सही करके अब पूजा का टाइम हो रहा है। मैं खजुराहो पे ही रहती हूँ, मैं आई हूँ, मेरी मौसी है और मैं हूँ। और मैं नन्नू गुड़िया के पास चली जाएगी, सबको रोने की बोलेंगे कि नन्नू चुप नहीं करा रही है, कैसी दीदी है। तो ना पूजा करते वक्त नन्नू बोल रही थी मम्मा चलो ना गणेश जी की आरती गाते हैं। मैंने बोला भाई आज सुबह को शॉर्ट में पूजा करनी है, दादी नहीं है। सिद्धि वहाँ पर रो रही थी, जग गई थी वो। बस मैंने जल्दी से दिया बत्ती करी और कोई आरती वारती नहीं। और मैंने जल्दी से बस दूध का प्रसाद लगाया। मैं दूध लेने गई थी तब तक ये देखो नन्नू ये आरती लेकर के, मैंने अभी वीडियो एडिट करते वक्त देखा है, जैसे मैं आने को उसने जल्दी से रख दिया कि मम्मा नहीं तो डांटेगी। तो बस जल्दी से प्रसाद लगा करके अब मुझे जाना है, सिद्धि को उठाना है। गाइस, मेरा जो दूसरा फ़ोन है जिससे एक्चुअली मैं व्लॉग्स बनाती हूँ,
उसमें नन्नू गौरव चाचू से वीडियो कॉल पे बात कर रही है, तो मैंने सोचा चलो इसे शूट कर लेती हूँ। तो नन्नू का एक्चुअली भूख लगी है, तो सुबह ना आज हमने ब्रेकफास्ट में पनीर का पराठा बनाया हुआ था, तो उसका मसाला रखा हुआ है, आटा जल्दी से मैंने गूंथ लिया है, तो उसको जल्दी से पनीर का पराठा बना लेती हूँ। क्योंकि उसने ना मतलब एक्चुअली हुआ क्या, उसने सुबह दूध के साथ टोस्ट ले लिए थे, फिर उसने रोटी खा ली थी डायरेक्ट, पनीर का पराठा उसका रह गया था, तो मैं कोई ना अभी बना देती हूँ, ये जल्दी से बनाते हैं उसके लिए पराठा। फिर सिद्धि अभी क्योंकि छुपी हुई है, खेल रही है वो बेड पे, तो जल्दी से मैं मतलब ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, आपसे मिलती हूँ, मैं जल्दी से उसका बना लूँ पराठा फिर। सो गाइज़ मैं ना नॉन स्टिक तवे पे ही पराठा सेक रही हूँ, क्योंकि जो हमारा लोहे का तवा है ना वो गंदा हो रहा है, तो इस पे ना मैं ये ऑडी इकोबेक शीट है, ये सर्कुलर है, तो ये तवे वगैरह मतलब इसमें रखने के लिए सही रहती है, और इसमें ना और 3 साइज़ में भी आती हैं, तो इसको आप रख सकते हो केक वगैरह में भी, बेकिंग कुकिंग स्टीमिंग सब में काम आती है। और ये देखिए ये वीडियो कॉल में बात करा रही थी नन्नू सिद्धि को। नन्नू इतने पास से फ़ोन नहीं, उसको दिखाओ अभी। अरे भाई दीदी का हाथ ही घुमा देगी, ऐसे पकड़। तो जैसे नॉन स्टिक अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, मैंने और भी बताया आप अपनी वीडियो में, तो आप ये इकोबेक का ऑडी इकोबेक का कुकिंग पेपर सर्कल वाला यूज़ कर सकते हो। इसमें पेपर रोल भी आता है, वो मैंने अपनी वीडियो में कई बार दिखाया है। तो इससे ये होता है कि जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में जो कोटिंग होती है केमिकल्स की, वो अपने खाने पे नहीं आ पाती है। कई बार आपको एल्यूमिनियम का कुछ यूज़ करना है, तो उसमें भी आप इन शीट को यूज़ कर सकते हो, अपने खाने को कुक कर सकते हो, शैलो फ्राई भी कर सकते हो, बेकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्टीमिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो सही रहता है। और ये देखिए बहुत अच्छे से पराठा इसमें सिक जा रहा है, और नॉन स्टिक है, और मतलब केमिकल फ्री है ये, और साथ ही साथ रीयूजेबल है, इसको आप वापस से भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये शीट चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप परचेस कर सकते हैं। ये देखिए छोटे बच्चों के साथ लाइफ कैसी होती है। अभी वहाँ बड़ी वाली खाना खाने के लिए बैठी हुई है, और ये रोने लगी बहुत भयंकर, तो मैं इसको लेकर के बैठी हुई हूँ, मतलब इसको लेकर के मैं पराठे सेक रही हूँ। अब देख ऐसा मैंने नन्नू के साथ भी किया, और ये पता है क्या करती है यार, ये गर्दन ऐसे करके इसको देखना होता है सब चीजें, तो वो हैंड से सपोर्ट देना जरूरी हो जाता है। ये नहीं कि ऐसे करेगी तो ठीक रहता है, लेकिन उसको ऐसे करके देखना होता है। देखो जाके पराठे सीखेंगे, देखो ये होती है मम्मियों की लाइफ, एक हाथ में बच्चा, एक हाथ में बच्चा और एक हाथ में जरिया। तो सच में जो मॉम्स अकेले रहती हैं वो रिलेट कर सकती है मेरे ख्याल से इस चीज़ को, एक हाथ में बच्चा और एक हाथ में चमचा लिए हुए। बिट्टू की मॉर्निंग हुई है क्या? अभी नाइट हो रही है, मम्मा को नींद आ रही है, बट हमारी बिट्टू की मॉर्निंग हुई है। हेलो, हम लोग आ गए हैं गुड नाइट करने के लिए। हाँ, शिद्दी ने डायपर पहन लिया है, शिद्दी को पैंट पहनाएंगे, और फिर सिद्धि को टोपा चेंज करेंगे, फिर उसके बाद सिद्धि को सुलाएंगे। सिद्धि की गर्दन ऐसे करती है थक जाते हैं हम लोग। तो छुटकी को ना अगर ऐसे लो तो वो अपनी गर्दन संभाल लेती है, बट उसको कई बार ना मैक्सिमम टाइम वैसे देखना होता है, लेट करके ऊपर का साइड का देखना होता है, तो हम लोग को ना चाह करके भी हैंड से सपोर्ट देना ही पड़ता है उसको। एनीवे तो छुटकू को मैंने डायपर रैश क्रीम लगा करके डायपर तो पहना ही दिया था। अब इसके बाद जल्दी से उसको पैंट भी पहना देते हैं, रात को सोने का टाइम है, और मंकी कैप भी पहना देते हैं, क्योंकि वो जो वाला कैप पहना था ना उसने बहुत ज़्यादा लूज़ है, तो कई बार ना उसकी आँख वाँख में आ जाता है। और उसका बढ़िया चेंजिंग मैट भी बिछा देते हैं साफ़ सुथरा सा, और उसको लिटा देंगे। तो अब क्या हो गया, क्यों रोई हो रही है? वाई आर यू क्राइंग? हाँ, वाई आर यू क्राइंग? डोंट क्राई ना बेटू। हाँ, तो सिद्धि को मैंने लेटाया ही है, लेकिन वो अब रोने को हो रही है, तो अब मैं उसको थोड़ा सा फीड करा दूं, फिर उसके बाद वो आराम से खेलेगी। चुटकू और मम्मा यहाँ आ गए हैं, और दीदी दादी के पास सो रही है, और दीदी ये व्लॉग देखेगी, बोलेगी मम्मा मैं नहीं हूँ व्लॉग में। नन्नू सो चुकी है, और ये तो अभी सोकर उठी है, अब थोड़ा देर ही खेलेगी। राइट नाउ इट्स 23:35 एंड नन्नू तो सो जाती है वैसे, आज तो फिर भी वो लेट सोई है। और छुटकू तो मैंने बताया ना 11 बजे वो उठती है, फीड लेती है, फिर थोड़ा देर खेलेगी, फिर फीड लेगी, फिर सो जाएगी। और बॉटल से भी हमने थोड़ा मतलब 8 बजे करीब पिलाया था गुड़िया को। कल हम दिखाएंगे आपको कैसे पीती है वो बॉटल से, अब पीने लग गई है, बट हाँ मेरे गोदी में नहीं, दादी की लैप पे वो लेके पीती है।
फिर धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। बट हम लोग ऐसी हैबिट डालेंगे कि कभी किसी के हाथ में मतलब गोदी में ये पी ले बॉटल। नन्नू का भी हमने ऐसे ही किया था, पापा के हाथ में मतलब सौरभ के हाथ में, शोभित भैया के हाथ में, या फिर दादी या मैं, कोई भी मतलब पिला ले। वरना कई बच्चे फिर मम्मा के लिए रोते कि मम्मा की गोदी में ही पीना है। मुझे ये था शुरू से नन्नू के टाइम पे कि भैया वर्किंग है, मतलब मुझे जॉब पे जाना है, और फिर मैं अगर कुछ ज़्यादा ही अपनी आदत डाल लूँगी या गोदी की आदत डाल लूँगी या कुछ की आदत डाल दूँगी तो मुझे ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नन्नू के साथ तो मैंने बहुत ही मतलब एक एक चीज़ देख के चली है। सिद्धि के साथ तो ऐसा है कि हम लोग को रहना ही है घर पे, ऐसा जॉब वाला तो कोई सिस्टम है नहीं। तो सिद्धि के साथ फिर भी एक बार को चल जाएगा, लेकिन नन्नू के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। नन्नू ऐसा जब नन्नू 5 महीने की थी तब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, मतलब दिसंबर में हुई थी, 24 दिसंबर को। एंड मैंने 1 जून से ज्वाइन किया था ऑफिस। और बस कई लोग बोलते क्या करती थी मैं, तो मैं आईटी इंजीनियर थी। 8 साल करीब मैंने काम किया है आईटी इंडस्ट्री में। और बट मुझे अब की लाइफ ठीक लगती है, सच बताऊं तो सुकून भरी लाइफ लगती है। बहुत ज़्यादा उस टाइम पे इतना हैक्टिक हो जाता था। नन्नू करीब 14 मंथ्स की थी तब मैंने मतलब ऑफिस से का मतलब तब से मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया था। मतलब एक साथ मैंने फिर बाद में वर्क फ्रॉम होम किया था, लेकिन जब वो 13-14 महीने की थी तभी मैंने छोड़ दिया था ऑफिस। तब मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे। तो आप सोचो, मैं सुबह जाती थी ऑफिस, मीटिंग जो भी होता था काम वाम करके, थोड़ा सा फिर लंच में आती थी मैं। हमने ना घर इस वजह से पास में लिया था जिससे कि मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकूं बेबी के साथ। तो नन्नू को मैं आती थी, फीड कराती थी, लंच करती थी, घर पे ही मैं खाना खाती थी। और वैसे मैंने मतलब लगा रखा था फुल टाइम टाइप सी मेड समझ लो आप, और नन्नू की केयर टेकर थी मतलब। तो फिर मैं आती थी और लंच करती थी, 1-1.5 घंटे रुकती थी, उसको फीड कराती, फिर वापस ऑफिस जाना, फिर आना। एक बार क्या होता था, रात को 10-10, 11-11 बजे जब प्रोजेक्ट की रिलीज होती थी या प्रोजेक्ट का मतलब स्प्रिंट डिस्कशन होता था हम लोगों का, तो उस डिस्कशन में 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे की मीटिंग्स होती थी। तो मतलब मैं कई बार ऐसा होता था, नन्नू को लिटरली मैं फीड कराती रहती थी और कॉल पे भी होती थी, और फीड कराते कराते मैं बोल भी, और पता चला वो बेबी मतलब नन्नू रो रही है और मेरी मीटिंग्स चल रही हैं। बहुत हैक्टिक था सच में, रात को 1 बजे मीटिंग्स चल रही हैं। एक सुकून भरी लाइफ जो बोलते हैं ना, वो नहीं थी। और मुझे ऐसा लगता है कि ना, मतलब खैर अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपना अपना नज़रिया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद हम बच्चों की और ज़्यादा देखभाल ज़रूरी होती है। बच्चों को मतलब चाहिए होता है यार, एक तो माँ हो या तो फिर पापा हो या फिर एटलीस्ट मदर इन लॉ, मतलब कोई घर का मेंबर हो, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब मैं यहाँ से घर से काम करती थी वर्क फ्रॉम होम, तब तो वो ईजिली मैनेज हो जाता था, क्योंकि यहाँ पर मम्मी भी थी और सोमा भी आती थी उस टाइम पे। लेकिन वहाँ इंदौर में तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया था मेरे लिए। बट अब की लाइफ अच्छी है, 2 बच्चों के साथ मैं कैसे मैनेज करती, छोटे छोटे लोगों के साथ। और मैं ऑफिस जाती तो मुझे दुख भी होता कि यार इनको छोड़ के मैं जा रही हूँ ऑफिस। और फिर ऐसे कई लोग बोलते हैं, आई एम सॉरी ना अगर आपको लग रहा हो बोरिंग तो आप स्किप कर सकते हो, वरना मतलब ऐसे बातें खुलती जा रही थी, मैं डिस्कस जस्ट मैं बता रही हूँ। कई लोग बोलते हैं बच्चा 2.5 साल का हो जाए उसके बाद ऑफिस ज्वाइन कर लेना, बच्चा 3 साल का हो जाए तो बड़ा हो जाए तो कर लेना। मुझे लगता है कि छोटे बच्चे का तो इजीली फिर भी हम कर सकते हैं ऑफिस ज्वाइन, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर बच्चा 2.5 साल का हो जाता, 3 साल का हो जाता तो और ज़्यादा, एक तो उसको आदत हो चुकी होती है, सेकेंड थिंग उसके स्कूल भी स्टार्ट हो चुके होते हैं, एक टाइम टेबल हो जाता है उसका। मतलब बड़े बच्चे के साथ तो और ज़्यादा डिफिकल्ट है मुझे ऐसा लगता है। छोटे बच्चे को तो फिर भी खैर कुछ नहीं है, सब हो जाता है, करने वाले करते भी हैं, जॉब इजीली मैनेज कर लेते हैं हर चीज़ों को। खैर चलिए, अब मैं अपनी गुड्डू के साथ थोड़ी सी खेलूंगी, फिर उसके बाद सोई करेंगे। अब इसके बाद सिद्धि अपने पिताजी के साथ खेल रही है। सौरभ का आपको पता है ऐसा होता ही है, वो ज़रूर से खेलते हैं सिद्धि के साथ। और जब भी आते हैं ना ऑफिस से तो नन्नू कहाँ है ज़रूर पूछते हैं, और नन्नू अगर सोई हुई मिल जाती तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। खैर तो आज मैंने ऐसे आपको व्लॉग निकाल दिया, 4-5 मिनट बातें करके, इतनी सारी कई बार दिल की बातें निकल जाती हैं। एनीवे, अगर ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।